डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं पीएलसी टाइमर का एक्सरसाइज 1। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर स्विच है और दो लैंप दिखाई दे रहा है और मोटर दिखाई दे रहा है और ये एक टाइमर के लिए मैंने स्लाइड इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, जो कि इंडिकेट करेगा हमारे टाइमर को। तो देखो क्या करना है, पहले जब भी हम ये स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन करते ही ये मोटर, ये वाला लैंप ऑन हो जाएगा। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। ठीक है, 10 सेकंड के बाद क्या होगा, ये मोटर और ये लैंप ऑफ हो जाएगा और ये वाला लैंप ऑन हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करते ही ये मोटर हमारी लुप लुप आने लगी, मतलब वो ऑन हो गई है और ये साथ में लैंप भी ऑन हो गया है। जैसे ये 10 सेकंड पूरा हुआ, टाइमर कंप्लीट हुआ और ये दोनों ऑफ हो गए और ये वाला लैंप ऑन हो गया। ओके, देखो यहाँ से ऑफ करते ही सब ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑन करते ही देखो क्या हो रहा है, ये ऑन हो रहा है। इन बिटवीन अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, सब कुछ ऑफ हो जाएगा। ओके, ऑफ करते ही सब कुछ ऑफ हो जा रहा है। जैसे ऑन करूंगा तो ये लैंप, इसको हम नाम दे देंगे लैंप 1, ये लैंप 2। तो ये लैंप 1 ऑन है और मोटर ऑन है। जैसे 10 सेकंड पूरा हो जाएगा तो मोटर ऑफ हो जाएगा, ये लैंप भी ऑफ हो गया और इस साथ में क्या हुआ, ये इंडिकेशन लैंप ऑन हो गया कि मोटर ऑफ हो चुकी है। तो चलो फ्रेंड देखते हैं इसको पीएलसी में हम कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले हम रंग इंसर्ट कर लेंगे, रंग बिरंगा। यहाँ पे हम आउटपुट ले लेंगे, एक टाइमर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एग्जांपल बनाने वाला हूँ TON टाइमर से। ओके, ऑन डिले टाइमर, कि हमें स्विच ऑन करते ही इसको ऑन कराना है। ओके, फिर हमें इसकी बीट्स यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं एक और रंग लूँगा जहाँ पे मैं एक आउटपुट ले रहा हूँ और यहाँ पे हम बीट के लिए इनपुट भी ले लेते हैं। एंड इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक और आउटपुट कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताता हूँ क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। देखो, ये एक हो जाएगा हमारे मोटर के लिए आउटपुट और साथ में दूसरे वाले लैंप वन, मतलब जो लैंप वन है दूसरा आउटपुट वो। तो ये दोनों क्या हो रहा है, मोटर और लैंप वन दोनों साथ में ऑन ऑफ हो रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे एक और इनपुट लेके एक और मैं आउटपुट ले लेता हूँ और ये हो जाएगा लैंप 2। चलो सबका हम एड्रेस भी यहाँ पे फटाफट डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट का एड्रेस यहाँ पे देता हूँ, एक ही इनपुट है तो मैं 0 बिट वाला एक इनपुट ले लेता हूँ। फिर एड्रेस हम दे देते हैं यहाँ पे, चलो टाइमर का। तो यहाँ पे T4:0 लूँगा टाइमर के लिए एंड उसके बीट। तो फ्रेंड देखो, यहाँ हमें कितने 10 सेकंड तक चलाना है ना। स्विच ऑन करते ही 10 सेकंड तक इसका कौन सा बीट चलेगा। तो अभी हमने सीखा था पिछले सेशन में कि 10 सेकंड के लिए इसका कौन सा बीट चलने वाला है। तो इसका जो टाइमर टाइमिंग बीट है, मतलब TT बीट, वो ऑन होगा। तो 10 सेकंड के लिए ये ऑन होगा तो क्या होगा, ये दोनों आउटपुट हमारे ऑन हो जाएंगे जो कि मोटर और लैंप ऑन है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, 10 सेकंड के बाद ये तो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद कौन सा टाइमर का बीट ऑन होता है, तो उसके बाद टाइमर का डन बीट ऑन होता है, मतलब DN बीट। ये डन बीट ऑन होगा तो ये हमारा जो लैंप 2 वाला है वो ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम आउटपुट का भी एड्रेस यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। अभी नीचे आ जा। ओके, तो चलो यहाँ पे 0 एंड 1, 3 आउटपुट है हमारे टोटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 अलग अलग एड्रेस ले लेंगे, 0 1 2। 0 है मोटर के लिए। चलो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं जाके नेम इंडिकेट कर देता हूँ तो आपको आइडिया भी रहेगा। ये हो जाएगा हमारा मोटर एंड ये हो जाएगा लैंप 1 में नाम दे देता हूँ इसको, जो कि मोटर के साथ में ऑन हो रहा है। और इसका हम नाम दे देंगे लैंप 2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया रेडी। अभी प्रीसेट डालना बाकी है, तो हमें 10 सेकंड के लिए चलाना है तो प्रीसेट हम एंटर कर देंगे 10। यहाँ पे देखो टाइम बेस 1 है, 1.0। तो हमें टोटल जो टाइम मिलेगा क्या होगा, टाइम बेस मल्टीप्लाई बाई प्रीसेट। तो 1.0 इंटू 10, तो 10 सेकंड मिलने वाला है। तो इसलिए हम जनरल हम टाइम बेस 1 ही रखते हैं। ओके, तो जितना आप प्रीसेट डालोगे उतना सेकंड का आपको टाइम डिले मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई एरर नहीं है ना, तो नहीं है। एंड चलो यहाँ पे कर लेते हैं डाउनलोड, कर देंगे एंटर एंटर। ऑनलाइन आ गए और यहाँ पे हम चलेंगे रन कर देंगे इसको। तो फ्रेंड्स देखो अभी सब कुछ ऑफ है, यहाँ पे हमारे सारे आउटपुट ऑफ है। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा, जैसे हमने वहाँ पे एनिमेशन में देखा था, स्विच ऑन करते ही क्या हुआ, मैंने टॉगल बिट कर दिया। तो भाई क्या हुआ, अरे क्या कर दिया मैंने, इतनी बड़ी गलती।
चलो पहले हम ऑफ कर देते हैं, चलेंगे ऑफलाइन। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या गलती किया है, क्यों ये ऑन नहीं हुआ है, मैं आपको अभी बताता हूँ। शायद आपने नोट कर लिया होगा उस टाइम, पर मुझे बताया नहीं आपने। आपको बता देना चाहिए था कि सर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। हमने गलती क्या किया है आपको पता होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, टाइमर का टाइम फॉर कोलन 0, बट यहाँ पर देखो किसके बीट ले लिए हमने, टी फॉर कोलन 7 के बीट ले लिए, यहाँ पे टी फॉर कोलन 8 के DN बीट ले लिए, उल्टा पुल्टा ही ले लिए सब कुछ। तो हमें बीट लेने थे T4:0 के ही। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे अभी भी आ जा इधर। तो यहाँ पे हम लेंगे TTP T4:0 वाले टाइमर का ही। यहाँ पे T4:8 वाले का ले लिया। कैसे लिया मुझे ध्यान में नहीं आया कि मैंने कब ऐसा कर लिया। ओके, जब मैं अपना बाद में वीडियो खुद ही देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये गलती मैंने कैसे कर दिया। खैर आप लोगों को भी पता चल गया होगा गलती कैसे होती है। तो यहाँ पे कुछ सीखने को ही मिला होगा। ओके, तो चलो अभी इसको कर देते हैं मिनिमाइज, एंड फिर से हम कर देंगे इसको डाउनलोड। चलो एंटर एंटर। अब यहाँ पे हम कर देंगे रन, कर देंगे एंटर। तो चलो फ्रेंड्स, होपफुली अभी ऑन होगा। इसको कर देंगे हम यहाँ से टॉगल बिट से ऑन। तो ये हो गया ऑन। देखो जैसे स्विच ऑन किया मैंने, क्या हुआ है, ये टाइमर ऑन हो गया। यहाँ पे देखो प्रीसेट तक चलेगा ये किलोमीटर, एंड टी बिट तब तक ऑन है 10 सेकंड के लिए। फिर ये दोनों ऑफ हो गए, और देखो नीचे यहाँ पे हमारा DN बिट ऑन हो गया। ओके, देखो यहाँ पे अब जैसे मैं स्विच ऑफ करूँगा सबके सब ऑफ हो जाएंगे। ये सब ऑफ हो गए। ओके, एंड चलो फिर से मैं आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑन किया, तो अभी देखो ये लैम्प 2 ऑफ है, लैम्प 1 और मोटर दोनों साथ में ऑन हो गई है। कब तक ऑन होगा, तो 10 सेकंड तक ऑन होगा। 10 सेकंड जैसे कंप्लीट हुआ, ये देखो ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। तो ये फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप मैंने ऑन किया है, ये चल रहा है, बीच में जैसे इसको हम स्टॉप कर देंगे तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा। और इसकी प्रैक्टिस करते जाओ। और भी हम टाइमर के बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा और भी बहुत मज़ा आएगा। हमें अलग अलग बहुत तरह के एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से सीखते रहो, मज़े करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।